हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फॉसिल्स। तो अगर मैं फॉसिल्स की बात करूं, वैसे तो ये आपकी जनरल थिंक के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके कई क्लासेस में भी इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन बीएससी फर्स्ट ईयर के बॉटनी के थर्ड सेमेस्टर डाइवर्सिटी ऑफ टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबॉटनी का काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉसिल। ठीक है, उसमें लॉन्ग आंसर में पुट आउट किया जाता है इससे एक क्वेश्चन, और स्यूडो फॉसिल से रिलेटेड भी एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पुट आउट किया जाता है। तो चलिए आज हम फॉसिल्स की डीप स्टडी करेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस, इसके टाइप्स और फॉसिलाइजेशन हम आर्टिफिशियली किस तरह से कर सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो डियर सबसे पहले मैं ये बता दूं कि फॉसिल का मतलब क्या है। देखिए, जो फॉसिल होता है उसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, जो कि ज़मीन में दब गया हो, ठीक है, और वो उसका ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो गया हो या कुछ कुछ ऑर्गेनिक मैटर बचा हो उसकी शेप वगैरह का। इसके टाइप्स में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपको सभी थिंग्स क्लियर हो जाएंगी। तो ऐसी थिंग जो हमारे पास्ट में प्रेजेंट थी बट अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है, उसे हम कहते हैं फॉसिल। ठीक है, अब अगर हम प्लांट के फॉसिल्स की स्टडी करें तो उसे हम कहेंगे पैलियोबॉटनी, और अगर हम एनिमल्स के फॉसिल्स की स्टडी करें तो उसे कहेंगे पैलियोजूलॉजी। ठीक है, और फॉसिल्स की स्टडी करें उसे हम कहेंगे पैलियंटोलॉजी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे जो हमारी अर्थ है, ठीक है, वो बहुत ही सालों पहले बनी थी। ठीक है, तो जो उसका हिस्ट्री है, उसका इतिहास है, उसको हमने 5 एराज में डिस्क्राइब किया। नंबर फर्स्ट इज आर्कियोजोइक एरा, नंबर सेकंड इज प्रोटीरोजोइक एरा, नंबर थर्ड इज पैलियोजोइक एरा, एंड नंबर फोर्थ इज मेसोजोइक एरा, एंड लास्ट इज सीनोजोइक एरा। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो डियर, ये आपके बॉटनी का टॉपिक है, इसलिए हम इसे डिस्कस करेंगे एज अ पैलियोबॉटनी। ठीक है, मतलब जो प्लांट फॉसिल्स हैं वो किस तरह के होते हैं, उनकी स्टडी किस तरह की है, ठीक है, और उनसे रिलेटेड उनके कितने काइंड्स एंड टाइप्स हैं, ठीक है, उन सभी को, और उनका इम्पोर्टेंस क्या है, और बाकी सभी रिलेटेड थिंग्स। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ प्लांट लाइफ ऑफ द जियोलॉजिक पास्ट इज कॉल्ड पैलियोबॉटनी। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि जो एराज हैं, हमारी जो हिस्ट्री है अर्थ की, उसमें जो एराज डिस्क्राइब किए गए हैं उस स्केल को हम जियोलॉजिकल स्केल कहते हैं। ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं। तो उस पास्ट को हम कहेंगे जियोलॉजिक पास्ट। तो ऐसी फॉसिल्स की स्टडी जो कि जियोलॉजिक पास्ट में प्रेजेंट थे, ठीक है, प्लांट फॉसिल्स के, उन्हें हम पैलियोबॉटनी के अंदर रखते हैं। पैलियोबॉटनी टेल्स अस द स्टोरी ऑफ प्रिजर्व्ड वेस्टिजेस ऑफ द प्लांट लाइफ ऑफ द पास्ट। ठीक है, ये हमें किसके बारे में बताती है? जो प्रिजर्व्ड वेस्टिजेस हैं प्लांट लाइफ के, वो जो पास्ट में प्रेजेंट थे, उन सभी के बारे में। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो पैलियोबॉटनी डिफाइंड as a branch of botany which deals with the study of such plants which are living in past but extinct now. ठीक है डियर, क्या इन सिंप्लीफाइड लैंग्वेज पैलियोबॉटनी में बी डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ बॉटनी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सच प्लांट्स विच आर लिविंग इन पास्ट बट एक्सटिंक्ट नाउ। सो डियर, मैंने अभी क्या बताया था? फॉसिल मीन्स कि सम ऑर्गेनिक मटेरियल और सम माइक्रो और मैक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर प्रेजेंट इन पास्ट बट एक्सटिंक्ट नाउ। सो दिस इज कॉल्ड पैलियंटोलॉजी। ठीक है, फॉसिल्स होते हैं और किसके अंदर स्टडी करते हैं? पैलियंटोलॉजी के अंदर। और पैलियोबॉटनी के अंदर क्या है कि जो ऐसी स्टडी जो पहले के एराज में प्लांट्स प्रेजेंट थे बट अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है, बट उनका ऑर्गेनिक मैटर किसी न किसी रूप में अभी तक प्रेजेंट है या प्रिजर्व होकर के रखा है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे फॉसिल, प्लांट फॉसिल्स। ओके, सो डियर, नाउ इज फॉसिल्स। अब किस तरह से आपको राइट करनी है डेफिनेशन, वो मैं आपको बता देती हूँ। द स्टडी ऑफ डेड रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म और देयर इम्प्रिंट्स प्रिजर्व इन द जियोलॉजिकल रॉक्स इज कॉल्ड फॉसिल्स। अच्छा, जैसे हमारी जो रॉक होती है, ठीक है, रॉक की अलग अलग
पार्ट्स होते हैं ना। मान लीजिए नीचे यहाँ पे किसी तरह की रॉक प्रेजेंट है, देन इधर कोई लेयर है, देन इधर कोई लेयर है। ऐसे जो रॉक्स होती हैं उनमें लेयर्स होती हैं, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स किसे कहते हैं, जिसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई रेत है, देन यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर, देन यहाँ पे कोई अलग तरह की रॉक, देन यहाँ पे कोई पत्थर वगैरह, ऐसे यहाँ पे रॉक प्रेजेंट है। तो इस तरह की कुछ लेयर्स वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। इस तरह की रॉक क्या कहलाती है, सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाती है, ठीक है। अगर हम मान लीजिए ऐसा डेड रिमेन्स जो कि ऑर्गेनिज्म हो सकता है, माइक्रो भी हो सकता है और मैक्रो भी हो सकता है, जिसके फुटप्रिंट्स या इम्प्रिंट्स जियोलॉजिकल जो ये रॉक्स है इसमें प्रेजेंट रहे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई मछली थी, ये कोई पानी की जगह थी, यहाँ पे नीचे ये सरफेस था, यहाँ पे कोई फिश आ गई, ठीक है। फिश में क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई फिश आ गई, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा 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 यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर जमा होता जाएगा। देन यहाँ पे मान लीजिए कोई प्लांट्स वगैरह या कोई भी एल्गी वगैरह, डाइटम्स वगैरह यहाँ पे आके डेड हो गए। देन यहाँ पे फिर यहाँ का पानी क्या हुआ, सूख गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आकर के और एक एक्स्ट्रा रेत वगैरह इकट्ठा हो गई। तो यहाँ का जो ये फिश का फॉसिल्स है ये यहाँ पे सेव रहेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये प्रिजर्व हो जाएगा। इसके जो इम्प्रिंट्स होंगे, मान लीजिए कि उसका ऑर्गेनिक मैटर ख़त्म भी हो जाता है तब भी यहाँ पे कुछ ना कुछ रिमेन रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह के जो प्रिजर्व इम्प्रिंट्स होंगे उसे हम कहेंगे फॉसिल, ठीक है। फॉसिल्स आर यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन पास्ट, ठीक है। और फॉसिल्स किस लिए, जैसे मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म होगा लाइक अ डायनासोर, ठीक है। तो ये छोटा सा कोई रेप्टाइल है, तो इसकी स्टडी के लिए जो पास्ट में प्रेजेंट है उनकी स्टडी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और फॉसिल्स जो वर्ड है वो कहाँ से आया, फॉसिल इज डेराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड फॉटलर, ठीक है। फॉटलर का मीनिंग क्या है, टू डिग, डिग मतलब खोदना, मतलब ऐसे जो प्रिजर्व इम्प्रिंट्स हैं जो कि खोदने पे हमें मिल जाएं उन्हें हम कहेंगे फॉसिल्स, ठीक है। और ये किससे, लैटिन वर्ड फॉटलेयर से इसका जनरेट हुआ है। इनफैक्ट फॉसिल्स आर इम्प्रेशन और कास्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब ये इम्प्रेशन भी हो सकते हैं, कास्ट भी हो सकते हैं, मोल्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी हम इनके टाइप्स में ये सब डिस्कस करेंगे। of the organism living some time back but now extinct on they are present in rocks, ठीक है। पहले प्रेजेंट थे बट अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और कहाँ, रॉक में हमें इनके कुछ इम्प्रिंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। सो डियर, नाउ टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, ठीक है। फॉसिल्स के कितने टाइप होते हैं, अगर हम मेनली बात करें तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ फॉसिल्स, बट हम स्टडी करते हैं 5 टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, ठीक है। नंबर ए होता है कंप्रेशन, लाइक दिस, इस तरह के जो फॉसिल्स होते हैं वो कंप्रेशन में आते हैं। देन इम्प्रेशन होता है, ठीक है, बी वाला स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर कास्ट हो सकते हैं, जैसा आप सी वाला स्ट्रक्चर देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, ओके। देन पेट्रीफैक्शन, ये देखिए पेट्रीफैक्शन में जाइलम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, सेकेंडरी जाइलम, ये सभी का सभी प्रिजर्व है इसमें, ठीक है। और फिर होता है स्यूडो फॉसिल्स, और आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पुट आउट किया जाता है, व्हाट इज स्यूडो फॉसिल्स, ठीक है। स्यूडो फॉसिल्स क्या होता है कि वो एक्चुअल में फॉसिल्स नहीं होते, बट उनका डेड रिमेन्स जो होता है, ऑर्गेनिक मैटर मोस्टली ख़त्म हो जाता है और कुछ कुछ थिंग्स रिमेन्स रहते हैं, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके टाइप्स को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सो डियर, नंबर 1 इज पेट्रीफैक्शन, ठीक है। पेट्रीफैक्शन को हम मिनरलाइज्ड प्लांट्स भी कहते हैं। इस टाइप में क्या होता है कि जो ओरिजिनल सेल होते हैं प्लांट टिश्यू के, ठीक है, वो क्या होते हैं, मिनरल लाइक, जैसे सिलिका वगैरह है, ये सभी के सभी ये टिश्यू फॉसिल्स में प्रिजर्व हो जाते हैं। जैसे देखिए, इन दिस टाइप ऑफ प्लांट्स फॉसिल्स द ओरिजिनल सेल ऑफ द प्लांट टिश्यू इज retained by means of some minerals like silica, ठीक है। These minerals has infiltrated the tissue in this type of fossils. Sometimes the material of original plant may be preserved like coal balls, ठीक है, और silicified wood, जैसे इनके एग्जाम्पल कौन से ले सकते हैं, कोल वॉल्स मतलब कोयला, और
सैल्सिफाइड वुड, जो आपको सैल्सिफाइड वुड दिख जाते हैं उनमें हो सकता है, ठीक है। ये आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज पेट्रीफैक्शन। पेट्रीफैक्शन में क्या होता है कि जो उनकी ओरिजिनल सेल टिश्यूज़ हैं या प्लांट टिश्यूज़ हैं वो मिनरल्स में, लाइक सिल्का वगैरह में, इनकी फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। किसमें? मिनरल फॉर्म में। सो डियर, सेकेंड इज कास्ट ऑन इनक्रस्टेशन। ठीक है, कास्ट किस तरह से होते हैं कि जो प्रिजर्व फॉसिल्स हैं वो कास्ट की फॉर्म में होते हैं। इन दिस टाइप ऑफ प्लांट फॉसिल्स द फॉर्म ऑफ प्लांट इफ प्रिजर्व्ड एज अ कास्ट, द कास्ट रिजल्ट फ्रॉम द लाइकिंग ऑफ एविटी फॉर्म्ड by decay of tissue of plant part. Here the internal structure are destroyed and carbonaceous substance of the plant are totally gone. ठीक है, जैसे स्टेम लीफ, स्केयर्स, लार्जर सीड्स, जैसे आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये किसी लीफ का स्ट्रक्चर है, बट इसमें क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए सेडिमेंट में यहाँ पे कोई लीफ यहाँ पे ये दबी हुई थी। ठीक है, इस लीफ में क्या हुआ कि ऊपर से आकर के यहाँ पे मिट्टी और आ गई, एक और यहाँ पे लेयर बन गई। तो इस वाली लेयर में क्या हुआ कि अंदर का जो ऑर्गेनिक मटेरियल है या जो कार्बोनेशियस सब्सटेंस हैं वो सभी के सभी टोटली डिस्ट्रॉय हो गए, बट एक स्ट्रक्चर, मिट्टी की कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गई ऊपर ऊपर की। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हमने कहा, क्या कहा? कास्ट। ठीक है, और ये इनक्रस्टेशन के ऊपर होता है। क्रस्ट, जैसे क्रस्ट है ऊपर से आकर के मिट्टी जम जाती है तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ रह जाती है, तो इस तरह के फॉसिल्स को हम कास्ट कहते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल में स्टेम लीफ, जैसे आप देख सकते हैं, स्टेम भी हो सकता है, लीफ भी हो सकता है, स्कर्ट्स भी हो सकते हैं, और जो बड़े बड़े सीड थे पहले जो प्रेजेंट थे अब नहीं है, वो सभी के सभी इनमें हो सकते हैं। सो डियर, नंबर 3 इज कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होता है कि एक्सटर्नल फॉर्म जो होती है वो मॉडिफाइड हो जाती है। ठीक है, और कुछ जो थिंग्स होते हैं वो दिख जाते हैं, जैसे कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल उसमें दिख जाता है। देखिए, इन दिस टाइप ऑफ प्लांट फॉसिल्स द एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ प्लांट मॉडिफाइज एंड लीव्स इम्प्रेशन ऑन द सेडिमेंट्स विच ओवरलाई इट। जैसे आप इस फॉसिल को देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि एक्सटर्नल फॉर्म जो है वो मॉडिफाइड हो गई। ठीक है, बाहर की स्ट्रक्चर पता नहीं, बट कुछ कुछ स्ट्रक्चर बच गए। ठीक है, तो इस तरह की स्ट्रक्चर को हम कंप्रेशन बोलेंगे। नाउ इज कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन या इसे हम ममीफाइड प्लांट्स भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स के पार्ट्स हैं वो वर्टिकली कंप्रेस्ड हो जाते हैं प्रेशर के ऊपर। मान लीजिए यहाँ पे कोई लीव्स वगैरह प्रेजेंट थे, ऊपर से आकर के प्रेशर पड़ा। ठीक है, तो ये इस तरह का ये फॉसिल प्रेजेंट या फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, in this type of plants fossils, the plants or their parts get compressed by vertical pressure against one another। किस तरह का वर्टिकल प्रेशर होता है, एक नीचे से भी प्रेशर आ रहा है और एक ऊपर से भी प्रेशर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह के फॉसिल को हम क्या कहेंगे? कॉम्पैक्शन। ठीक है, मोस्टली प्लांट रूडिमेंट्स फाउंड इन पी एंड कोल एज कम्पैक्शन। कोल और कोल बॉल्स आर द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्लांट फॉसिल्स। जो कोल होता है, कोयला होता है, और जो कोल बॉल्स होते हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं। कोल्स आर इरेगुलर और सब स्फेरिकल मास ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स और सम अदर मिनरल्स मैटर। ठीक है, और कोल्स क्या होता है? कोल्स जो होता है वो स्फेरिकल इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, किसका? मैग्नीशियम और कार्बोनेट्स का। ठीक है, तो आपको इस तरह के जहाँ पे फॉसिल्स मिल जाएंगे वो होगा कंपैक्शन। सो डियर, नाउ इज इम्प्रेशन। इम्प्रेशन में क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ फॉसिल द रूट, स्टेम, लीव्स, fruits and seeds are preserved as impression in such a fashion that they seem to be the actual dried specimens laid on the stone। यहाँ पे मैंने एक एनिमल का आपको दिखा दिया है, बट क्या होता है कि जो रूट, स्टेम और लीव्स वगैरह होते हैं, फ्रूट्स वगैरह, वो ड्राइड स्पेसिमेंस, ड्राइड कंडीशन में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इस तरह के फॉसिल्स को हम कहेंगे इम्प्रेशन। नाउ इज एम्बर। एम्बर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई ट्री है।
ठीक है, ट्री से एक लिक्विड सेक्रेटेड होता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई मच्छर मक्खी या कोई कीड़ा बैठा हुआ है, यहाँ से लिक्विड येलो कलर का सेक्रेटेड हुआ और इसको पूरा का पूरा कवर कर लेगा, लाइक दैट, जैसा आपको ये शो हो रहा होगा इमेज में। ठीक है, तो इस तरह को इसे हम कहेंगे एम्बर। ठीक है, इसमें क्या होता है, कॉनिफेरस प्लांट्स एक्सुडेट्स रीजनस सब्सटेंस। कौन सा रीजनस सब्सटेंस? दिस इज एम्बर। इट ड्रॉप्स ऑन द फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट। ये किस पे? फॉरेस्ट के जो ड्रॉप्स हैं उस पर आ गया, फॉल हो गया। ठीक है, इट एक्यूमुलेट्स एंड हार्डेंड ओवर गैस एजेस। टाइम बीतता गया और वो हार्ड होता गया। ठीक है, इंसेक्ट्स, फ्रेगमेंट्स ऑफ प्लांट्स, कुछ इंसेक्ट भी और कुछ प्लांट्स के फ्रेगमेंट्स भी, एंड अदर एनिमल्स गेट प्रिजर्व्ड इन इट एंड बिकम फॉसिलाइज। इट इज कॉल्ड एम्बर्स। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जैसे ये एनिमल या कुछ प्लांट के पार्ट्स भी इसमें जा करके स्टोर हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो उसमें ये प्रिजर्व हो जाएंगे, तो इसे ही हम एम्बर्स कहेंगे। ऐसे मान लीजिए जो बर्फीली जगह होती हैं, आइसी प्लेसेस होते हैं, वहाँ पे कोई मान लीजिए जैसे हम माउंट क्लाइंबिंग करने के लिए जाते हैं, या बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं जो बर्फ में प्रिजर्व हो जाते हैं। ठीक है, तो वो भी एक तरह का फॉसिलाइजेशन ही होता है। तो डियर, अभी जो हमने पढ़े इम्पोर्टेंस ऑफ फॉसिल्स के टाइप्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि जो फॉसिल्स होते हैं इनकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। ओके, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉसिल्स? नंबर 1 की बात करें, दे थ्रो लाइट ऑन फाइलोजेनी एंड एवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स। फाइलोजेनी क्या होती है कि जो प्लांट्स के पहले प्रेजेंट कौन सी जातियाँ थीं, ठीक है, स्पेसीज थी, अब कौन सी प्रेजेंट है, ये सब स्टडी किसके अंदर किया जाता है? फाइलोजेनी के अंदर किया जाता है। ठीक है, एवोल्यूशन मतलब पहले क्या था, क्या नहीं था, अब क्या है, क्या नहीं है, इस सभी चीज़ों में कितना कितना इंक्रीज हुआ है, क्या डिक्रीज हुआ है। ठीक है, इन सभी से रिलेटेड। द extinct plants tell us some stages through which extincting group have passed during course of their development। इसमें क्या ये जो एक्सटिंक्ट प्लांट्स होते हैं वो हमें क्या बताते हैं, उनकी जो स्टेजेस होती हैं लाइफ की, उसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि जो पहले के कोर्सेज, जो एराज जो है वो जा चुके हैं, उनमें किस तरह का डेवलपमेंट प्लांट्स में, एनिमल्स में, इन सभी के अंदर हुआ है। ठीक है, नंबर सेकंड ठीक है, नंबर सेकंड क्या, फॉसिल प्लांट्स गिव अ हिस्टोरिकल अप्रोच टू प्लांट किंगडम। और जो फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल्स प्लांट्स होते हैं, वो एक तरह का हिस्ट्री बताने का काम करते हैं प्लांट किंगडम का। जैसे मान लीजिए सबसे पहले एल्गीज हुए, ठीक है, फिर हम फंजाई, ठीक है, फिर पहले जैसे आपने पढ़ा होगा एल्गी, फंजाई, एंड फिर ये डाइटम्स वगैरह, एंड टेरिडोफाइटा, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म, ये सभी के सभी कैसे हमें इवोल्यूशन बताते हैं, इसका जो हिस्टोरिकल अप्रोच होता है वो बताते हैं। ठीक है, फॉसिल्स आर टेबलफुल इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। फॉसिल प्लांट कैन बी यूज इन फील्ड ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। जो एनाटॉमी होती है प्लांट्स की, उनकी क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनके पार्ट्स वगैरह, इससे रिलेटेड थिंग्स में, उसमें भी काफ़ी यूजफुल होता है हमें। सो डियर, जितना मैंने बताया अगर आप अपना उतना एग्जाम में लिख देंगे काफ़ी होगा। ठीक है, नाउ इज फॉसिलाइजेशन। फॉसिलाइजेशन में क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स इन रॉक्स इज कॉल्ड फॉसिलाइजेशन। क्या है फॉसिल्स? जो फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स को बनाने की प्रक्रिया रॉक्स के अंदर, उस प्रोसेस को हम कहेंगे फॉसिलाइजेशन। ठीक है, इसमें कौन कौन से स्टेज होते हैं? इट हैज़ फॉलोइंग स्टेजेस। नंबर फर्स्ट इज, फर्स्ट all of the wind or stem worn plant come into quiet water and become saturated, now it begins to sink। अब मान लीजिए कोई प्लांट है, ठीक है, वाइंड के थ्रू वो क्या हुए, वहाँ पे आए और इकट्ठा हुए, वाटर में सिचुएटेड हुए, वहाँ पे सैचुरेटेड होने लगे। ठीक है, और वहाँ पे एक तरह से सिकुड़ने का काम करने लगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर शो हो रहे हैं, देन ये देखिए सेकेंड लेयर में कुछ स्ट्रक्चर, देन थर्ड लेयर में, ठीक है, देन यहाँ फोर्थ लेयर में, वन बाय वन इस तरह से फॉसिलाइजेशन होगा।
So now the entire plant or some part of it lies in parallel to horizontal position. In presence of mud or sand plant, it will be sterile with sand. अब कैसे सैंड आकर के ऊपर से ढकने लगी उन्हें. Third, abundant sediment will cause rapid accumulation and the plants will be separated from one another. एक दूसरे से अटैच होने लगे. Thus rocks, ठीक है, इन कहाँ से 707 NED से, ये एक तरह का मेजरमेंट है. इन बिटवीन विच प्लांट पार्ट्स मेनली स्टेम और लीव्स रिमेन प्रेजेंट. जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर शो की थी, ठीक है, वहाँ पर वो एक तरह से सेडिमेंट्स उसके ऊपर एक्यूमुलेशन होने लगा सेडिमेंट्स का. So now the weight of the accumulating sediments will flatten it. अब क्या वो जो sediments आया था, rock आया था, वो उसको flatten करने लगेगा. The sediments increase in thickness, जो layer आई थी वो और मोटी होने लगेगी, compact होने लगेगी. As a result, less resistant and more compressible plant parts flatten to new portion of its original thickness. ठीक है, एक new portion बन जाएगा ज़्यादा मोटाई का, ओरिजिनल थिकनेस का. लाइक दिस देखिए, यहाँ पे वाटर इकट्ठा हुआ. सबसे पहले यहाँ पे एनिमल का एग्जांपल दे दिया है मैंने, ठीक है. उसके ऊपर एक लेयर आएगी, ठीक है, फिर उसके ऊपर एक लेयर और बहुत तरह के लेयर्स का एक न्यू पोर्शन यहाँ पे जनरेट हो जाएगा. ठीक है. सो द प्लांट पार्ट्स बिकम सिलेंड्रिकल. जो प्लांट के पार्ट्स थे वो सिलेंड्रिकल हो जाएंगे. दे आर मेड अप ऑफ हार्ड टिश्यूज. द वेट ओवरली ऑफ सेडिमेंट्स विल प्रोड्यूस लेंस शेप्ड ऑब्जेक्ट. किस तरह के? लेंस के शेप के ऑब्जेक्ट को वो प्रोड्यूस करेगा. दस द रॉक्स हैव द कंप्रेशन ऑफ इम्प्रेशन ऑफ प्लांट. Okay, thus rock having compression when split open on surface usually bears the impressed outer part. अब यहाँ पे अगर हम खुदाई करने स्टार्ट कर दें तो देखिए हमें कितने सारे फॉसिल्स मिलेंगे. पहले ये वाले, फिर देन प्लांट्स फॉसिल्स, यहाँ पे कुछ और स्कल वगैरह हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ फिशेस वगैरह हैं और यहाँ पे कुछ. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. ठीक है, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.